राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं खाटू वाले श्याम बाबा जी के मंदिर के बारे में कि ये मंदिर कहाँ पर है, कैसी है, क्या है खाटू वाले श्याम बाबा की कहानी। ये सारे विषयों में आज मैं बात करूँगी। तो राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। यह मंदिर राजस्थान के जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थिर है। सीकर ज़िले में है ना, सीकर ज़िले का ज़िला है जहाँ पर ये स्थित है। जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। खाटू श्याम अपने चमत्कारों व वरदानों के लिए मशहूर हैं। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। खाटू वाले श्याम बाबा के मंदिर में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्याम बाबा का विशाल मेला भी लगता है, जहाँ देश विदेशों से लोग आते हैं। यहाँ मेला राजस्थान में भरने वाले सभी मेलों से बहुत बड़ा होता है। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल समाप्त होने के बाद स्वयं श्री कृष्ण जी ने किया था। खैर, इस मंदिर की स्थापना के बारे में बहुत मान्यताएं हैं। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि महाभारत काल के इस कथा को सुनने मात्र से ही खाटू श्याम बाबा की कृपा आपको प्राप्त होती है। महाभारत काल की बात है। खाटू श्याम बाबा को बर्बरिक के नाम से जाना जाता था। बर्बरिक भीम के पुत्र घटोत्कच के और नागकन्या अहिलवती के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरिक तेज वीर थे। अद्भुत कला थी अनेक उनके पास, जो उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। उन्होंने भोलेनाथ की घोर तपस्या कर भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे, जिससे तीनों लोगों को भी जीता जा सकता था। तीनों बाणों को चलाने के लिए उन्होंने अग्निदेव से धनुष वरदान में लिया था। महाभारत युद्ध चला, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में थी, और किसी तरह बर्बरिक को भी युद्ध की खबर मिल गई। युद्ध में शामिल होने की इच्छा बर्बरिक को भी हुई। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगा। माँ ने बर्बरिक से कहा, यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हो रहा है, और कौरवों के पास बहुत से हथियार और सेनाएं हैं, लेकिन पांडवों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वे हार सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा, तुम युद्ध में जाने से पहले मुझे वचन दो कि जो भी पक्ष तुम्हें हारता हुआ मिलेगा, तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ोगे। तब बर्बरिक ने कहा, माँ, मैं वचन देता हूँ, जो पक्ष मुझे हारता हुआ दिखे मैं उसकी ओर से युद्ध करूँगा। फिर वे अपने तीनों बाणों को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल गए। तब श्री कृष्ण जी को चिंता हुई कि क्योंकि उस समय कौरव जो थे हार के तरफ जा रहे थे, और बर्बरिक ने माँ को वचन दिया था कि हारते हुए के तरफ से युद्ध करेगा, और यदि बर्बरिक कौरवों के साथ शामिल हो जाते हैं तो कौरवों को हराना नामुमकिन था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक से बोले, कहाँ जा रहे हो पुत्र? बर्बरिक ने कहा, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये बच्चों का खेल नहीं है। तब बर्बरिक ने कहा, ये तीनों बाण देख रहे हैं, इसमें से एक ही बाण शत्रु सेना को परास्त कर सकती है। एक ही बाण युद्ध जिताने के लिए काफ़ी है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं इन बाणों का चमत्कार देखना चाहता हूँ। और भगवान ने बर्बरिक को चुनौती दी कि यदि यह बाण चमत्कारी हैं तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण में भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर लिया और फिर शिव जी का ध्यान कर बाण चलाया। पलक झपकते ही बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया, और बाण ने श्री कृष्ण जी के पैरों के आसपास चक्कर लगाने लगे, क्योंकि भगवान से एक पत्ता पैर में छिपा कर रखा था। भगवान जो श्री कृष्ण जी थे, एक पत्ता अपने पैर में छिपा कर रखे थे, और बाण उसे भेदना चाहता था। तब बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा, अपने पैर हटा लीजिए, नहीं तो आपके पैर को यह बाण चोट पहुंचा सकता है। तब भगवान ने बर्बरिक से पूछा, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? तब बर्बरिक ने कहा, जो हारते हुए दिखेगा मैं उसी की ओर से युद्ध करूँगा, क्योंकि मैंने माँ को वचन दिया है, ये अटल सत्य है। तब भगवान ने ब्राह्मण रूप में कहा, मुझे दान चाहिए। तब बर्बरिक ने वचन दिया, मांगिए जो आपको दान चाहिए, मेरी शक्ति के अनुसार मैं आपको दान जरूर करूँगा। भगवान ने बर्बरिक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गया, पर अगले ही पल अपना वचन याद आया। वचन याद करके
बर्बरिक समझ गए यह साधारण ब्राह्मण नहीं, उन्होंने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराए। बर्बरिक ने भगवान से प्रार्थना किया कि वे अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। कृष्ण जी बात स्वीकार किया। कृष्ण जी ने बात को मान लिया और कहा। इतना सुनते ही बर्बरिक ने अपनी तलवार से अपने शीश काटकर भगवान को दान कर दिया। वो दिन फाल्गुन मास के द्वादशी का दिन था। भगवान ने बर्बरिक का शीश युद्ध मैदान के समीप पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक पूरे युद्ध को देखने लगा। कुछ दिनों में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। तब पांडवों में आपस में ही कहासुनी होने लगी कि इस युद्ध में श्रेष्ठ योद्धा कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि हम बर्बरिक के शीश से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि पूरा युद्ध उसने देखा है शुरू से अंत तक। उससे अच्छा निर्णायक कौन हो सकता है। सभी कृष्ण के बातों को सहमति दिए और बर्बरिक के पास जाकर पूछा। तब बर्बरिक ने बताया, सुनो श्री कृष्ण जी ही इस युद्ध में विजय प्राप्त कराने में महान भूमिका प्राप्त हैं, जिनके सुदर्शन चक्र पूरे युद्ध में घूमते नजर आ रहे थे मुझे, जो शत्रु सेना को काट रहा था। तब भगवान ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसे बलिदान कोई नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग में तुम मेरे नाम यानी श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे का सहारा खाटू वाले श्याम नाम को धारण करने में समर्थ है। तुमने अपना शीश मुझे दान दिया है, अतः शीश दानी के नाम से भी जाने जाओगे। हारते हुए के लिए सहारा बनने का इसलिए हारे का सहारा भी कहलाओगे। बोलो खाटू वाले श्याम बाबा की जय। आप लोगों को अगर ये कहानी सही लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी सभी तक पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। जानकारी के अभाव में बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। खाटू वाले श्याम बाबा कोई और नहीं, हमारे ही इष्ट हैं, हमारे ही कृष्ण जी का स्वरूप है, तो उनकी पूजा भी हमें करनी है। खाटू वाले श्याम बाबा की जय हो। आप सभी राजस्थान जाए तो खाटू वाले श्री श्याम जी के दर्शन जरूर कीजिए, और वहाँ पर जाने से मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। आप लोग एक बार जा कर के ज़रूर देखिए। बहुत ही सुंदर शहर है राजस्थान, और बहुत अच्छा है वहाँ का मंदिर है। राजस्थान के जितने भी और मंदिर हैं, जितने भी तीर्थकर हैं, वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में एक खाटू वाले श्याम बाबा का मंदिर भी है, जहाँ मेला भी लगता है। तो आप लोग एक बार जा कर के ज़रूर दे सकते हैं। मुझसे अगर थोड़ी बहुत भी गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कहानियाँ बहुत प्रकार से होती हैं, मैंने अपने हिसाब से इसको बताया है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय श्री श्याम।